आज फिर से सीबीएसई बोर्ड के जो कंप्यूटर का एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द राइट टू कंट्रोल योर ओन पर्सनल इंफॉर्मेशन इज द राइट ऑफ। पर्सनल इंफॉर्मेशन हमेशा प्राइवेसी से रिलेटेड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चूंकि एक्सेस से रिलेटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन अगर हम दे देते हैं तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो ये सिंपली प्राइवेसी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से भी रिलेटेड नहीं है। सिक्योरिटी तब होती है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को हाईली सिक्योर फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम सिक्योर फॉर्म में रखना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो अनसिक्योर फॉर्म में भी हम रख सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, प्राइवेसी से रिलेटेड है, ताकि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं करें। बार बार हम इंटरनेट जब विजिट करते हैं, बैंक से भी मैसेज आता है कि अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर न करें, तो रिलेटेड टू प्राइवेसी। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which of this is not a constraint of residential telephone line। रेसिडेंशियल टेलीफोन लाइन में क्या फिजिबल नहीं है या क्या यूज नहीं होता है? जनरली हाई स्पीड डाउन स्ट्रीम यूज होता है, लो स्पीड भी यूज होता है, मीडियम स्पीड भी यूज होता है, सिंपली अल्ट्रा हाई स्पीड यूज नहीं होता है। ये जनरली इंटरनेट में यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिक्योर्ड वर्जन ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP? If it is secured, then it is SFTP. So the correct answer will be B. Next, when collection of various computer sims is single coherent system to its client, then it is called। मतलब कि बहुत सारा कंप्यूटर अगर एक ही सिस्टम से कंट्रोल हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? जनरली मेल सिस्टम नहीं कहते। नेटवर्क तो ये ऑलरेडी है, कंप्यूटर नेटवर्क भी ऑलरेडी है, लेकिन इसका बेस्ट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, क्या है? द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेटेड द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा, एंड ऑल ऑफ द एबव। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या होता है? एक्चुअली नोड हम बोलते हैं जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है, उसको बोलते हैं। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल, यानी कि डी। एक्चुअली ये सारा काम नोड करता है। नेक्स्ट, CDMA यूजेस डैश वेब्स। CDMA एक्चुअली ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है। CDMA और GSM जो हम यूज करते हैं, पहले जो लोग जानते होंगे वो रिलायंस का CDMA सेट भी आता था, CDMA सिम देती थी, लेकिन अभी सारा मोबाइल नेटवर्क जो है GSM पे स्विच कर गया है। CDMA होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और CDMA किस सिग्नल का यूज करता था? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का यूज करता था। Which character is used to represent when a tag is closed in HTML? HTML में जनरली टैग्स लिखते हैं जिसके बीच डेटा, सपोज P टैग ही लिखते हैं तो हम यहाँ पर P लिखते हैं और बीच में अपना डेटा लिखते हैं, और बंद करते समय कौन सा देते हैं? तो जनरली ये स्लैश यूज करते हैं P के लिए, और एक्चुअली ये वाला स्लैश जो है वो यहां पे ऑप्शन नंबर सी में है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द HTML पैराग्राफ टैग। जैसा कि अभी हम P टैग यूज ही कर दिए हैं, तो ये A होगा। जनरली HTML बहुत इजी लैंग्वेज है। पैराग्राफ के लिए P, बोल्ड के लिए B, इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U, इस तरीके का यूज होता है, तो कॉमन सेंस से भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन HTML which attribute is used to create a link that open in new window? न्यू विंडो के लिए अंडरस्कोर ब्लैंक होता है, तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोर्स एक्चुअली HTML वो सोर्स बताता है कि क्या खोलना है, तो सोर्स होगा नहीं। अल्टरनेट
टेक्स्ट लिखते हैं वहां पर टारगेट सेल्फ अपने आप में खोल देगा, टारगेट ब्लैंक हमेशा ब्लैंक टारगेट यानी कि एक न्यू पेज में, न्यू टैब में इसे खोलेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट इसको क्लीन करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पे, which of the following HTML tag used to create an unordered list? ordered list के लिए OL और unordered list के लिए UL यूज होता है। U means unordered, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ये होगा डी ना। नेक्स्ट असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 11 and 12, 11 and 12 are assertion and reason type. Each question consists of two statements, namely assertion A and reason R. Select the most suitable option considering the assertion and reason. यानी कि assertion और reason दो स्टेटमेंट है, जो मोस्ट सुटेबल है उसको हमें सेलेक्ट करना है। पहला 11th में है क्वेश्चन, assertion में है the autoplay attribute of audio tag. ऑडियो टैग में ऑटो प्ले एट्रीब्यूट होता है, यानी कि जब पेज पे अपीयर होगा तो ऑटोमेटिक ये प्ले होना भी शुरू हो जाएगा अगर ऑटो प्ले ऑन है। नेक्स्ट है द ऑटो प्ले स्पेसिफाइज दैट द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सुन एज इट इज रेडी। जाहिर सी बात है यहां पर हमने ऑटो प्ले का यही डिफिनेशन भी बताया था। तो ए और आर दोनों इसमें सही है। ये ऑप्शन किस में है? Both A and R are true. R is correct explanation of A, so the correct answer will be A. Next, the word anchor has comes from function performed by anchor in a ship. Next, an anchor element used to create a table in a web page. Actually, पहला सही है, दूसरा गलत। A is true, R is false. R is reason and reason is not correctly given here, so the correct answer will be C. Actually anchor tag ship से ही आया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, which of these may represent a threat to a user privacy from visiting website? जब हम वेबसाइट विजिट करते हैं तो प्राइवेसी से रिलेटेड थ्रेट इसमें कौन सा है? ये होगा ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट, नेम ऑफ द सिस्टम दैट एड्स इन मैनेजिंग द कंटेंट ऑफ ए वेबसाइट। कंटेंट वेबसाइट का मैनेज करने के लिए क्या यूज होता है? जाहिर सी बात है CMS एक्चुअली स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सो द करेक्ट आंसर विल बी B. What does a set of rule define? Set of rule actually SMTP. ये क्या है? मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, IMAP, ये भी मेल प्रोटोकॉल है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, बट प्रोटोकॉल इटसेल्फ इज ए सेट ऑफ रूल्स। एक्चुअली सेट ऑफ रूल या स्टैंडर्ड जो भी हम कह लें, उसको हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। सो सेट ऑफ रूल डिफाइन प्रोटोकॉल। आइडेंटिफाई अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज मेनली यूज्ड टू होस्ट वेबसाइट। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल, अगर वेबसाइट होस्ट करना हो तो कोई जरूरी नहीं वहां डेटाबेस सर्वर हो, कोई जरूरी नहीं वेबसाइट पे मेल हो, तो करेक्ट आंसर होगा वेब सर्वर। एक्चुअली वेब सर्वर का यूज वेबसाइट होस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टोटल वर्जन ऑफ IP। एक्चुअली IP का मतलब होता क्या है? IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका वर्जन ये है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल। वो कौन सा पहला नेटवर्क था जो TCP/IP प्रोटोकॉल पे बेस्ड था? दैट वाज हब। एक्चुअली हार्डवेयर है, राउटर हार्डवेयर है, मोडेम हार्डवेयर है। एक्चुअली A आंसर होगा।
ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ HTML। ये आपको एक्चुअली याद रखने की चीज है और इसमें बहुत सारा नाम दिया हुआ है। नाम आपने सारा सुना होगा, अगर कंप्यूटर पढ़े हैं तो लगभग सारे नाम उसमें आते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एक्चुअली टिम बर्नर ली, हु इज द फादर ऑफ HTML। नेक्स्ट, What is the correct syntax of doctype in HTML5? HTML5 में जब हम शुरू करते हैं तो डायरेक्ट HTML से पहले शुरू करते थे, लेकिन HTML5 में एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया गया था doctype, जो कि सबसे ऊपर लिखते हैं। तो doctype लिखने का करेक्ट सिंटेक्स क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला, स्लैश के साथ जनरली क्लोज करते हैं। दूसरा, डॉक टाइप HTML, यानी डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML है और एक में एक्सप्लेनेशन लास्ट में है, एक में स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन है, और एक्सक्लेमेशन का यूज हमेशा स्टार्ट में होता है, एंड में नहीं होता है जब भी हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी राइट कमेंट इन HTML। HTML में हम कमेंट कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ऑप्शन को ढक रहा है। तो HTML में कमेंट लिखने के लिए एक्सक्लेमेशन स्टार्ट में है, जनरली हर जगह से एक तरह का रूल फॉलो होता है, तो हम इसका आंसर देंगे बी। क्लीन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। Next question, which of the following is not the element associated with the HTML table layout? HTML table layout में कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो नहीं होता है या एसोसिएट नहीं होता है? तो HTML जब भी लिखते हैं तो उसमें अलाइनमेंट भी देते हैं टेबल के साथ। टेबल का अलाइनमेंट अपना होता है, साइज भी होता है, और टेबल के अंदर स्पैनिंग भी कॉलम स्पैन के लिए यूज होता है। ये केवल कलर टैग जो है वो नहीं होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजन है। HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस, HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म भी यही होता है। नेक्स्ट, HTML यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट आर रीजन में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? तो ये तो ट्रू है, पर HTML का यूज सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए एंड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं होता है, आर फॉल्स है, तो इसका होना चाहिए ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, CSS display web page very different in different browser. Actually true है। Next, CSS is very limited in browser compatibility. दोनों true है। Both A and R are true. R is the correct explanation of A. So the correct answer will be A. Next, एक और सेट देखते हैं 10 क्वेश्चन का। यहां हमारा क्वेश्चन है विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट लेज एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट किस ऑप्शन से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर होगा ए, कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा नाम से ही लग रहा है विद्या वाहिनी, ये ऑप्शन ए होगा। द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर HTTP HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल एक्सेस को रोकता है? वायरस क्रैकर? नो। गेटवे? नो। राउटर? दोनों हार्डवेयर है, गेटवे और राउटर, नहीं होगा। फायरवॉल। फायरवॉल एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द सिस्टम।
The term FTP stands for FTP File Transfer Protocol. Option will be, answer will be A. Next, POP3 stands for POP3 Post Office Packet, Post Office Period, no, Post Office Protocol. Actually the answer will be B. POP3 is Post Office Protocol version 3. Chatting on internet is टेकिंग फेस टू फेस. चैटिंग का मतलब फेस टू फेस जाना नहीं होता है, वीडियो कॉल पे होता है. जनरली चैटिंग पे हम टेक्स्ट से चैट करते हैं. नेक्स्ट, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक. एक्चुअली ये आंसर होना चाहिए टॉकिंग ऑन फोन, इट्स नॉट चैटिंग. नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ करेक्ट आंसर है. विच HTML टैग यूज टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू इटैलिक फॉर्मेट. जैसा कई बार बता चुके हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है. B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन. द करेक्ट आंसर विल बी C. What is the use of HR tag in HTML? HR horizontal rule एक लाइन खींचने के लिए जनरली यूज होता है. फॉर मेकिंग कंटेंट अपीयर इटैलिक, नो. टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक, बिल्कुल नहीं. टू क्रिएट वर्टिकल रूल, ये वर्टिकल नहीं देता है, ये हॉरिजॉन्टल देता है. तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, which attribute specify a unique alphanumeric identifier to be associated with an element. कौन सा एट्रीब्यूट जो है यूनिक आइडेंटिफायर देता है? आर्टिकल ही यूनिक नहीं है, आइडेंटिफायर है. क्लास नहीं है, टाइप नहीं है. एक्चुअली आईडी, इसको इसका फुल फॉर्म ही होता है आईडी. आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन. सो हम कह सकते हैं कि यूनिक आइडेंटिफायर विल बी आईडी. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, which HTML element is used for YouTube video? कौन सा ऐसा HTML एलिमेंट है जो YouTube वीडियो के लिए यूज हम कर सकते हैं? YouTube वीडियो प्ले करने के लिए सैम्प नहीं होगा, स्मॉल टेक्स्ट के लिए होता है, फ्रेम नहीं होगा, आई फ्रेम. जब भी हमें YouTube वीडियो को HTML में दिखाना होगा, पेज पे दिखाना होता है, तो आई फ्रेम लिखते हैं, सोर्स देके उस वीडियो का पाथ देते हैं और दिखा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर असर्शन और रीजन से है. HTML इज ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंट. ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं. पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है. और दूसरा क्वेश्चन है CS, फिर वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर बता चुके हैं. तो हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन इसके साथ बताए. यहाँ पे होता क्या है कि क्वेश्चन हमें हर जगह मिल जाएंगे, उसका आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आंसर हम एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं जानते हैं तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो करेक्ट आंसर ही होगा. अगर है तो क्यों है, ये अगर हम जानते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी बदल के दे दे, हम उसमें करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं. और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक लगभग डील कर चुके हैं. इसका मतलब कि इससे रिलेटेड अगर 100 क्वेश्चन की कैटेगरी में से कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब देने में सक्षम होंगे अगर एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में है. दैट्स ऑल.